जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी। आप सभी गुरु प्रेमियों का रूहानी धुन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप सभी की सेवा के लिए आकृति रिकॉर्डिंग स्टूडियो सानू राजा व रूहानी धुन चैनल की पूरी टीम के द्वारा साध संगत की सेवा के लिए अमृत बाणी ब्रह्म विचार साध संगत तक पहुंचाने के लिए एक छोटा सा उपराला किया गया है, जिसमें जगत गुरु रविदास महाराज जी द्वारा उच्चारण की हुई सुख सागर के रूप में अमृत बाणी जो 40 पदे उच्चारण करके जगत गुरु रविदास महाराज जी ने पूरी मानव जाति के लिए 4 पदार्थ व सभी सुखों का प्राप्ति कराने के लिए अमृत बाणी उच्चारण की, जो आज आपके बीच में ये दास लेकर के हाजिर हो रहा है, जो कि आपके बीच में प्रस्तुत की जा रही है। जगत गुरु रविदास महाराज जी पवित्र रचना के द्वारा बयान करते हैं, सुख सागर सुरतर चिंतामण काम तेन वस जाके 4 पदार्थ अष्टदशा सिद्ध नवनिध करतल ताके। सतगुरु जगत गुरु रविदास महाराज जी अमृत बाणी में फरमान करते हैं कि सुख सागर सुरतर चिंतामण, अमृत बाणी जो है वो सभी चिंताओं को दूर करने वाली है और सभी सुखों की प्राप्ति कराने वाली है। जगत गुरु रविदास महाराज जी अपनी पावन रचना के द्वारा जीव जगत को ज्ञान कराते हैं कि सुख सागर सुरतर चिंतामण काम धेन वस जाके 4 पदार्थ अष्टदशा सिद्ध नवनिध करतल ताके। 4 पदार्थ जिनकी इंसान कामना करता है, महापुरुषों ने लिखा है कि 4 पदार्थ जेको मांगे साध जना की सेवा लागे। जिसको 4 पदार्थ प्राप्त करने हैं, क्योंकि हर इंसान इन्हीं 4 पदार्थों की कामना के लिए इधर उधर खाक छानता है, घूमता है, लेकिन ये पदार्थ कब प्राप्त होते हैं? जब गुरु रविदास महाराज जी के द्वारा उच्चारण की हुई अमृत बाणी इंसान अपने जीवन के अंदर धारण करता है और उस अमृत बाणी के ऊपर चल करके साधु महात्माओं की सेवा करता है, संत जनों की सेवा करता है, फिर उसको 4 पदार्थों की प्राप्ति हो जाती है। जिन 4 पदार्थों का अमृत बाणी में जिक्र किया गया है, वो 4 पदार्थ कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन 4 पदार्थों की इंसान कामना करता है। धर्म है कौन सा? सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म। जगत गुरु रविदास महाराज जी अमृत बाणी में फरमान करते हैं कि सभी धर्मों में श्रेष्ठ धर्म क्या है? परमात्मा का नाम जपना और निर्मल कर्म करना ही सबसे बड़ा धर्म है। अर्थ जो रुपया पैसा है जिससे हमारा जीवन निर्वाह चलता है। काम किसी भी चीज की कामना करना, सभी चीजों की पूर्ति अमृत बाणी के द्वारा की जाती है। और मोक्ष जिसका मोह का क्षय हो गया है, जिसने हर चीज से मोह हटा लिया है, उसका मोक्ष हो जाता है। इन 4 पदार्थों की इंसान कामना करता है, जो साधु महात्माओं की सत्संगत की सेवा में लग करके ही ये 4 पदार्थ प्राप्त किए जा सकते हैं। 4 पदार्थ जे को मांगे साध जना की सेवा लागे। साध संत हैं, महात्मा हैं, उनकी सेवा में रह करके ही इन चीजों की प्राप्ति की जा सकती है। साध संगत की सेवा से सब फल प्राप्त होते हैं। जगत गुरु रविदास महाराज जी कहते हैं कि नवनिध करतल ताके। 9 निधियां 18 सिद्धियां गुरु रविदास महाराज जी कहते हैं कि नाम वाले के बस में होती हैं। महाराज जी अपनी पावन रचना के द्वारा बयान कर रहे हैं, सोहंग ओंकार निर्विकार अनाद अखंड ध्यान स्वरूप अजर अमर आद करना पुरुष अटल अनूप। गुरु रविदास महाराज जी कहते हैं सोहंग ओंकार निर्विकार, जो परमात्मा है उसी का ही रूप हम हैं। जैसे सोने से बना हुआ गहना होता है, लेकिन उसके नाम अलग अलग पड़ जाते हैं। जगत गुरु रविदास महाराज जी अपनी पावन रचना के द्वारा बयान करते हैं कि जैसे सोने से बना हुआ आभूषण है, लेकिन वो सोने का ही रूप होता है। गुरु रविदास महाराज जी फरमान करते हैं, तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कटक जल तरंग जैसा। कि जैसे सोने से बने हुए आभूषण में और सोने में कोई फर्क नहीं होता, ऐसे ही महापुरुष कहते हैं कि कनक कटक जल तरंग जैसा। जैसे जल के अंदर अनेकों तरंगें उठती हैं, लेकिन उसी में ही समा जाती हैं, क्योंकि वो जल का ही रूप है। ऐसे हम भी संसार में आए हैं
और हम भी परमात्मा का रूप हैं, आत्मा के रूप में। और जब इस संसार से जाएंगे तो फिर उसी परमात्मा में समा जाएंगे। जगत गुरु रविदास महाराज जी अपनी पावन रचना के द्वारा बयान कर रहे हैं कि वो निर्विकार है, वो विकारों से रहित है, अखंड ध्यान स्वरूप, अजर अमर आद करना पुरुष अटल अनूप। वो अजर है, अमर है, अविनाशी है, क्योंकि उसका नाश नहीं होता। बाकी जीव जगत जो संसार के अंदर जीव पैदा होते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, आते हैं जाते हैं, बार बार जन्म लेते हैं, मर जाते हैं। लेकिन जो आत्मा है वो अमर है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये अमर है, अजर है। महापुरुषों ने लिखा है कि अजर अमर आद करना पुरुष अटल अनूप, कृपा करते दयाल जी काटे बंधन करो। वो परम पिता परमात्मा कृपालु है, दयालु है, जिसके ऊपर भी वो कृपा कर देता है उसके सभी बंधन कट जाते हैं। साहिब बख्शिश सत सुन दास कर निज रूप। जिसके ऊपर साहिब की बख्शिश हो जाती है उसको सतगुणों की प्राप्ति हो जाती है। महापुरुष फरमान कर रहे हैं कि दास कर निज रूप, वो फिर अपने जैसा ही उस जीव को बना लेते हैं। सच नाम को सिमर कर जीव भय तत्रूप। जिन्होंने भी सच नाम को सिमरा है, उसका स्मरण किया है, सच नाम को सिमर कर जीव भय तत्रूप, उसका ही रूप हो जाते हैं। जैसे जल के अंदर उठी हुई लहरें, जल के अंदर उठे हुए बुलबुले जल का ही रूप होते हैं, ऐसे ही ये आत्मा परम पिता परमात्मा का ही रूप बन जाती है। नाम जप करके ये जीव उसी के जैसा ही बन जाता है। रविदास कहे भज नाम को पावे शुद्ध स्वरूप। गुरु रविदास महाराज जी अपनी पावन रचना के द्वारा बयान कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं जीव को कि तू नाम के साथ जुड़, नाम जप करके ही तू शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि नाम एक पावरफुल चीज है, नाम एक सत्य चीज है जिसके अंदर कोई मिलावट नहीं है। जो भी नाम के साथ जुड़ता है वो सच स्वरूप को, शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। तो गुरु रविदास महाराज जी की पवित्र वाणी हमें सभी पदार्थों की प्राप्ति करने के लिए अमर संदेश दे रही है, जो आज आपके बीच में पेश किया गया है। दास के द्वारा अगर कोई त्रुटि हो गई हो तो आप अपने चरणों का दास समझ करके माफ करने की कृपालता करना जी। आप सभी के चरणों में बेनती की जाती है, ये जो छोटा सा उपराला आप साथ संगत की सेवा में किया गया है रूहानी धुन चैनल की ओर से, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और साध संगत तक पहुंचाने की कृपालता करें जी। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव।